हेलो वेलकम टू द ब्लैक बॉक्स। और आज हमारे गेस्ट हैं आदि। आदि इज वेरी कलरफुल। आई एम लविंग योर जैकेट। Thank you, sir. वेलकम टू ब्लैक बॉक्स। Thank you so much. This is a very beautiful place. मैंने ना तस्वीरें देखी हुई थी इसकी। अच्छा ओके। लेकिन अक्सर मैं जिस चीज़ की तस्वीर देखता हूँ ना, फिर जब मैं उससे मिलने जाता हूँ तो वो अजीब सी निकल आती है। लेकिन ये वाहिद जगह है जिसकी मैंने तस्वीर देखी और असली में ये बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया और हमें पता आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। ये कैमरे में बोलना होता है डायरेक्टर को कि हमें पता जी आपने बड़ा मुश्किल से टाइम निकाला। सब फारिग हैं सुबह के टाइम। आय हाय। शूट 12 के बाद शुरू होती है। ओह तो आप जो आजकल व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज, लेट्स स्टार्ट विद दैट। बट आई एम बिफोर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट योर कलरफुल जैकेट एंड आई एम लविंग द कलर। थैंक यू। अच्छा जैकेट की बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। आजकल मैं अपनी छोटी सी बता दूं। मेरी जैकेट ना आजकल थोड़ी सी हिट टाइप हुई हुई है क्योंकि मैं ये किसी स्टोर से नहीं खरीदता। तो मैंने एक नई चीज़ निकाली है कि मैं जो कपड़े पहनता हूँ वो मैं बनवाता हूँ। तो वो होता ही है कि मैं और मेरा डिज़ाइनर साथ बैठते हैं, फिर हम एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उसको असली में ले आते हैं, तो इसलिए वो अलग सी लगती है। So that's great। हाँ। वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी अपनी यूनिक चीज़ है बिल्कुल। जो बस आपने पहनी हुई है और हाँ। आपको देख के 4 लोगों ने और भाई पहनी। बिल्कुल ऐसी बात है ना कि शाहरुख खान घूम रहा हो और उसने कुछ पहना हुआ हो और आपको जैना मार्केट पे पड़ा हुआ मिल जाए तो शाहरुख खान की वैल्यू नहीं रहेगी। वाह जी। तो हम तो नहीं है शाहरुख खान, कपड़े तो कॉपी कर सकते हैं थोड़े से। But I'm loving your style right Thank now, you, thank the you. whole look, everything. So, okay, so start करते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं आजकल 2 शोज कर रहा हूँ। एक का नाम है द मज़ेदार शो जो मैं और फैजान शेख कर रहे हैं। Okay. और उसके साथ एक मैं जीतो पाकिस्तान कर रहा हूँ फहद भाई के साथ। और उसके साथ मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ जिसका नाम है बीवी से बीवी तक। उसमें मेरी 2 बीवी हैं। बीवी से बीवी तक। ओह ये तो बड़ा मतलब ड्रामे भी अपनी तरह के मिल रहे हैं ना कि सबको पता है ये सीधा इंसान नहीं है, तो वो ड्रामे भी टेढ़े दे रहे हैं। उसके अलावा मैंने अभी फिल्म की है एक पूरी। अच्छा। हाँ, एक मैंने फिल्म की है जिसमें मैं हूँ। अल्लाह मियाँ देखें कैसे कर रहे हैं ताल्लुकात के बगैर भी ना। एक वो फिल्म की है, वो पूरी हो गई है। फिर मोहिब भाई की फिल्म थी, उसमें मैंने कैमियो किया था। अच्छा। वो भी पूरी हो गई है। अच्छा। तो बस बहुत कुछ कर रहा हूँ। बहुत कुछ हो रहा है। और महीना गुजर जाता है, ऐसी छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है, काम है, काम कर रहे हैं। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है पीछे तो देखो। और ये नाम भी मैंने रखा है। वाह। वो इसलिए क्योंकि उसका पहले नाम था, उसका नाम था भाग भूतनी के। ओके। तो जब मैं साइन करने लगा तो मैंने उनको कहा ये नाम गलत है, ये पैमरा आपको करने नहीं देगा, ये गाली है ना भूतनी के। तो वो उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा। फिर उनको फिल्म के बीच में याद आया कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। तो उन्होंने कहा नाम सोचे। तो एक दिन, क्योंकि इट्स अ हॉरर कॉमेडी, तो मैं खाना खाते खाते एक दिन मैंने उनको ऐसे मैंने कहा यार पीछे तो देखो रख लो। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा देखिए एक तो पीछे तो देखो, मतलब ये हॉरर वाली बात है कि देखो पीछे अपने क्या हो रहा है। और फिर वो दूसरा वो जो बच्चा है उसकी वजह से थोड़ा कॉमेडी उसमें भी आ जाता है, ट्रेंडिंग उसमें। तो वो पठान बच्चा जो कहता है पीछे तो देखो। अच्छा। तो ये दोनों तरफ बैठ रहा था। दोनों तरफ तो फिर हमने उसका नाम पीछे तो देखो रख दिया। वेरी गुड, दैट्स गुड। और ये कब रिलीज हो रही है? ये रिलीज होनी थी इस साल के शुरू में। अच्छा ये पहले से आपने जी, ये जो मनहूस करोना थी। अंकल आ गए हैं इसकी वजह से अब सब कुछ पैक होके पड़ा हुआ है। तो अब लेट्स सी व्हेन इट एंड्स और फिर इंशाल्लाह। So as you touched base on corona uncle, so covid time में कि आपका कैसा गुजरा है? छोटी सी एक अपनी वो कुछ बताएं कि आपकी क्या, आपने क्या, होता है ना सब कह रहे हैं यार कोविड टाइम में हमने ये सीखा, हमने ये वैल्यू ये, तो आपका कोई ऐसी लर्निंग थी? मेरी ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरे आसपास वालों को ना उन्होंने वो सीख लिया जो मैं कहता था। मेरा बचपन से वो एक थॉट प्रोसेस है जिसमें मैं कहता हूँ यार जिंदगी का ना पता नहीं है आपको। ये जो आप लोग प्लानिंग करते हैं ना, स्कूल के ज़माने में भी जब हमारे बच्चे साथ के जो होते थे स्टूडेंट्स, वो बोलते थे यार अभी मैं ना इस कॉलेज में जाऊँगा, उसके बाद ना मैं उस यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, फिर मैं वहाँ से ये करके ना फिर मैं वहाँ चला के वो ये कर लूँगा। तो मैं कहता था तुम लोग पागल हो, अभी तुम 6th में हो और ये हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा से कि प्लानिंग किसी काम की नहीं आती। हाँ 1-2 दिन तक सही है कि आप कहें कल परसों, ये जो 8-8 सालों की 6-6 सालों की होती है प्लानिंग, ये तो लोगों ने यही सीखा है कि यार किसी को पता था कि अभी कोरोना आना है, लोगों के बिजनेसेस का क्या हाल हुआ है, लोगों की जिंदगियों का क्या हाल हुआ है। तो जब इन चीज़ों का आपको पता ही नहीं है, कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? आज के लिए जिए ना। आप ये सोचते हैं कि यार इससे ताल्लुकात बना लो क्योंकि अगले 5 साल में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं, अभी आज के लिए। तो बस यही मैं तो सीखा हुआ ही था, लोगों ने सीख लिया। और बात यह है कि मैं अभी कल परसों टॉयलेट पे बैठा हुआ था, तो एक बड़ी रिलीजियस सी थॉट मेरे दिमाग में आ गई। कैसा? टॉयलेट के टाइम पे ना सारी चीज़ें ना आती हैं क्योंकि गंद निकलता है तो क्रिएटिविटी चलती है। तो वो मेरे बैठे बैठे दिमाग में मैंने कहा यार ये जो जिस तरह अंग्रेज़ है
या ऐसी ऐसी बात है, इसमें कोई इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं, है। नहीं। अंग्रेज हैं या ये जितने भी लोग हैं जो रिलीजियस नहीं है, या जो गोरे लोग थे वो कहते थे यार ये क्या है कि औरत का मुंह जो है वो आपने छुपाना है और बुर्का पहनाना है। तो मैं ये बैठे सोच रहा था कि जब अल्लाह मियाँ ने करवाना होगा ना तो वो सबसे करवा लेंगे, Yes. तो मैं इस्लाम कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो यही है कि वो जो ऊपर बैठा है ना, सब कुछ उसके हाथ में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बुरा है तो वो आपको लग रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। Yes, yes. तो बस ये वही ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। बिल्कुल, और बिल्कुल, हर चीज़ there is का a कोई reason. एक वो होता है। ऐसे ही। एंड गेस कोविड टाइम्स में कि ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है। ये कल भी हम किसी से बात करें तो उन्होंने भी यही बोला कि यार अब जो प्लानिंग है ना, हाँ। फ्यूचर प्लानिंग, वो जरा सबकी वो हो गई है कि बिल्कुल। यार देखेंगे। अब तो इवन कल का भी कोई बोलता है कि यार अब डिनर पे 4 लोग आ रहे हैं, उसने कहा हाँ अगर ठीक हो, क्वारंटीन नहीं हुए तो आ जाएंगे। बिल्कुल। अभी वो एक माशाल्लाह जज्बाती कौम में शादियां कराना शुरू हो गई है। तो अभी मेरे एक जानने वाले एक शादी में गए, वहाँ 300 लोग थे, उसमें से 260 को पॉजिटिव हो गया है, उसमें से 4 लोग मर गए हैं। लेकिन शादी ज़रूरी है ना, क्योंकि खालू जब देखेंगे अमेरिका से बैठ के तो कहेंगे ओ इतना पैसा लगाया इसने, तो ये करना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को शर्म बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप हर वक्त सैनिटाइज़र से नहाते रहें, हर वक्त मास्क ग्लव पहने, लेकिन अपनों में रहें, कम लोगों में रहें, कोशिश करें कि ना घुसे ना। Yes. ये क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी Yeah. और पब्लिक पार्टीज में जाना छोड़ देंगे अगर 1-2 साल, तो मुझे नहीं लगता जिंदगी रुकी। जिस तरह अभी मेरी एक कंप्लेन ये है कि लोग जो है ना, ट्रैवलिंग जो है ना, उसकी मौत पड़ी हुई है हमें। हाँ। क्योंकि हमें बताना है कि हम बादशाह के खानदान से ना, कि अगर हम जाएंगे नहीं तो मसला है। तो अभी भी मेरा एक जानने वाला टर्की गया हुआ है, मैंने कहा क्या मौत है, तुम्हारी 50,000 रुपये तनख्वाह है, तुम्हें क्या मौत है जाने की इस वक्त। लेकिन वो तस्वीरें लगाएंगे तो पता चलेगा ना कि हम ट्रैवल करते हैं। तो बस अब लोगों को बिल्कुल थोड़ी सी भी शर्म जो है यहाँ से नहीं आती। आई थिंक अब वो सब उस पॉइंट पे आ गए हैं कि यार ये तो अब रहेगा, दिस इज लाइफ फॉर अनदर ईयर, मे बी 2 years, तो बस यार इसके साथ ही अब हम ये भी करेंगे, ये भी देखिए, करेंगे, ये भी करेंगे। ये रहे या ना रहे, जिस दिन अल्लाह ना करे अगर आपका कोई अपना चला जाएगा ना, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि Yes. अगले 10 साल का भी आपको पता Yes. लगेगा तो आप Yeah. करते हैं कि नहीं करते। ये अभी तक, क्योंकि आप लोग आस पास का सुन रहे हैं, जब किसी का कोई फौत होता है तो हम सिर्फ ये कहते हैं यार अफसोस हुआ, अफसोस हो। लेकिन जिस दिन आपका अपना जाएगा ना, उस दिन मैं आपसे पूछता हूँ फिर आप क्या करते नहीं, हैं, फिर आप but पागल हो जाएंगे। अब तो सीरियसली अब तो इट्स वेरी नियर टू होम, और बहुत 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 जानने वालों की बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिलीज में हुआ है, तो इट्स रियली सैड। एंड वो तो है ही है, और है। एहतियात आपको सबको एहतियात करनी है, वो तो वैसे भी करनी चाहिए। बिल्कुल। लोगों के मुंह के अंदर घुस के वैसे ही नहीं बैठना चाहिए। मैं तो आज भी बोर्ड बेसिन के खिलाफ हूँ, हमेशा से हूँ। मैं कभी वहाँ बैठ के खाना नहीं खाता कि आप बैठे हैं और आपके साथ पीछे वाला बंदा चिपक के बैठा हुआ है, वो वाला। ये तो वैसी ही एक उलझन होती है ना कि दूसरे लोग क्यों चिपक के बैठे हुए, तो ये तो करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपके साथ थोड़ा सा टच बेस करेंगे और म्यूजिक इंडस्ट्री के। म्यूजिक, पहले बात बताएं आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, आपको क्या शौक है? मैं म्यूजिक ना हर तरह का सुन लेता हूँ। ओके। डिपेंड करता है कैसा मूड है। कभी कभार किसी की याद आई हो तो वो मैयत टाइप के गाने भी सुन लेता हूँ, जिसमें ऐसा होता है कि बस अभी खुदकुशी करनी है। फिर एक मूड होता है जिसमें मैं ना बिल्कुल अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि जैसे बस कुछ भी नहीं है करने को, फिर मैं वो सुनने चला शेर व शायरी सुनने लग जाता हूँ। तो मैं कभी हाउस म्यूजिक सुन लेता हूँ, कभी मैं रॉक सुन लेता हूँ। मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर तरह का म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा म्यूजिक नहीं है जो आपके हर मूड पे सेट हो जाए। आप कहें जी ये म्यूजिक जो है ना, जब मैं खुश होता हूँ तब भी सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक जो है ना आपके मूड पे होता है। हाँ। ओके। सो आजकल आपको पाकिस्तानी म्यूजिक में किस तरह का, कौन सा आजकल जो नया बहुत सारे आ रहे हैं, सो व्हिच वन इज योर पर्सनल फेवरेट? मुझे पाकिस्तान में ना वो जो बेसमेंट वाला जो सेशन है, हाँ बेसमेंट वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसकी अच्छी बात ये लगती है कि नए लोग, नया फ्लेवर और नई चीज़ें। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मेरी औकात है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी छोटी भी नहीं, कहने के लिए कि बहुत बड़े बड़े नाम इस मुल्क के पूरी जिंदगियों से वही गाए जा रहे हैं। मुझे अफसोस होता है जब बहुत बड़ा नाम कवर गा देना, तो मैं कहता हूँ यार आप भी कवर गाएंगे, आप तो अपना ओरिजिनल लाएं। और ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप करें भाई, आप ओरिजिनल लाएं, फेंकें मार्केट में। वही 4 गाने, जब भी कोई ब्रांडेड चीज़ चलती है जिसमें वो बड़ा होकर दिखाते हैं, वही 4 गाने या पुराने गानों को उठा के नया, तो वो बस मुझे ये होता है। लेकिन ये जो बेसमेंट वाले जितने भी यंगस्टर्स हैं, आई जस्ट लव देम। वो छोटी सी बच्ची थी जिसने वो गाना भूल गया उसका मैं,
नहीं नहीं, बहुत बहुत वायरल भी हुआ हाँ, था, वो जैसे I think किसी के हमारे साथ शो आया पे था। आई थी। अच्छा ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो है ना सिर्फ रिकॉर्डेड में होगा ऐसा दम, ऐसे असली इतनी सी बच्ची बहुत छोटी सी वो आई और अल्लाह मियाँ ने ऐसा मुझे किया कि मैं उसके पास जा रहा था, वो मेरे पास आ रही थी एंड शी सेड आई एम अ बिग फैन, और मैं वही हो गया ना कि ओ ओके। अच्छा। अब उसको बिठाया, हम इंटरव्यू कर रहे थे, उसको हमने कहा आप गा के सुना देंगी, तो उसने कहा जी सुना। तो उनके वाले साहब साथ थे, उसने गाना शुरू किया और मेरा दिमाग न से फट गई कि ये वाकई असली में गा रही है, इतनी पावरफुल आवाज़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसको ग्रूम ही नहीं किया, हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया, हमने उसको सर पे ही नहीं बैठाया। ऐसे लोगों को आपको सरों पे बैठा के घूमना चाहिए ना कि आप बोले यार ये तो हर तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ वो कर रही होगी अपनी गिग्स, मुझे उम्मीद है, और वो कर रही होंगी कॉन्सर्ट्स। सो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू रेकमेंड, आप क्या चाहते हैं और कि किस तरह इस बच्ची को निकाला जाए, मतलब कि इसको कैसे ग्रूमिंग की जाए? देखिए ग्रूमिंग दो तरीके से होती है, एक तो काम कर करके ग्रूमिंग होती है, जब आप पहली बार किसी जगह पे जाते हैं आपका एटीट्यूड एक अलग होता है। फिर अगर आप जाते रहते हैं और वो आपके खून में आ जाती है चीज़ कि यार मेरी तो रूटीन की चीज़ है, तो आप खुद ही उसके हिसाब से ग्रूम हो जाते हैं उस माहौल के अंदर। लोग कहते हैं यार ये हुलिया शुलिया, हुलिया हुलिया कोई चीज़ नहीं होती कि जी ये इसके कपड़े जो है ना यूँ कर दो, इसको डायमंड लगा दो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक वो माहौल की ग्रूमिंग होती है ना, वो आपकी शक्ल पे नज़र आती है। मैंने जब एक्टिंग शुरू की थी तो मैं बहुत ही मनहूस था, अभी भी हूँ लेकिन थोड़ा सा कम हो गया हूँ। हमने कैसे सीखा, हम उस माहौल में बैठते थे, हम सबको देखते थे, अच्छा अच्छा एक मेकअप एक चीज़ होती है। पहले हमने ये देखा अच्छा मेकअप चीज़ होती है, हमने स्क्रीन पे मेकअप कराना, पहले तो हम कराते नहीं थे, फिर हमने कराना शुरू किया। फिर हमने क्या सीखा कि अच्छा मेकअप बॉक्स अपना अपना होता है कि यार आपका अपना मेकअप हो ताकि आपको पता हो। फिर हमने क्या सीखा, अगर आप खुद मेकअप कर लें तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। फिर हमने मेकअप करना सीख लिया, फिर हमने बाल बनाना सीख लिए, फिर हमने कैमरे पे बैठना सीख लिया, फिर हमें पता लग गया अच्छा ये कोई चीज़ नहीं होती कि यार मैं ऐसा ही हूँ। आप जब लोगों के सामने जाते हैं, मेहमानों के सामने आते हैं तो थोड़ा सा तैयार हो गया। तो हमने ये भी सीखा कि अच्छा किसी ऐसी जगह पे आ रहे हो थोड़ा सा तैयार हो जाओ, थोड़ा सा कोई जैकेट पहन लो, कोई जीन्स पहन लो, ये नहीं कि आप शॉर्ट्स में चले गए। तो मुझे लगता है ये वक्त के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस आपको ग्रूम करा दे, ये ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लोग हम इतने जजमेंटल हैं, लोग फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं अगर शॉर्ट्स और चप्पल में हर इंटरव्यू पे पहुंच जाऊं तो शायद पहले या दूसरे के बाद बुलाना छोड़ दें कि यार उसका हुलिया अजीब सा होता है, क्या उससे बात करें। तो मुझे लगता है ये ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा देश वैसा भेष, ऐसा हाँ, माहौल, आप उस तरह अपने मर्ज हो जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और मर्ज हो जाते हो, लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है कि लोग ना होने भी नहीं देते। लोग देखते हैं ना यार ये हम में से नहीं है, तो लोग उसको ना वैसी एक थोड़ा सा ना साइड पे कर देते हैं। बहुत हमारे बड़े बड़े नाम है जो बड़ी फैमिली से हैं और पढ़े लिखे हैं या बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, वो जितने इजीली मर्जन हो जाते हैं ना, जो बेचारा दूसरी तरफ से आता है ना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारे एक्टर्स में बहुत बहुत बड़ी मिसाल है, अभी की मिसाल है इमरान अशरफ जो है। इमरान जो है वो जानू आदमी है, इतना टैलेंटेड है, सब है, लेकिन उसको बहुत टाइम लग गया। उससे बहुत कम टैलेंटेड लोग हैं, बहुत कम टैलेंटेड लोग जो बेचारे ऐसे उस वक्त से याशियाँ कर रहे हैं जब वो बेचारा मेहनत पे मेहनत कर रहा था। और अल्लाह मियाँ वही वाली बात है, फिर अल्लाह मियाँ तो सब कुछ हो सकता है, और आज इमरान के पीछे दुनिया पागल है, और सही पागल है, बिल्कुल सही पागल है। सो ओके, सो बेसिकली या आई थिंक ये है कि एक सर्टन लुक होनी चाहिए, एक सर्टन फेस कट होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्री में हमारे को एक्सेप्टेंस आती है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट से कुछ लेना देना नहीं है ना। बिल्कुल, आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ ड्रामे इसलिए थोड़ी बनते कि ये आर्ट फॉर्म है, टीवी इसलिए थोड़ी गुलाब है कि जी लोगों को एंटरटेनमेंट देनी है या आर्ट की मदद करनी है, नहीं, ये तो बिजनेस है सारे। तो बिजनेस तो ऐसे ही चलेगा ना। वो आपके यहाँ जो लोग टीवी देखते हैं वो मेजॉरिटी वही है जो थोड़े छोटे इलाकों से हैं, या देखे ना डिफेंस तो इतना सा है, 1% भी नहीं है पाकिस्तान, बाकी तो सारा पाकिस्तान में हमारा अजीब सा है ना, लोगों के पास चप्पलें नहीं है, तो उनको ज़रा ऊंची चीज़ें दिखाओ तो वो वैसे ही फैसिनेट हो जाते हैं। तो बस वो हमारे यहाँ बन गया जी आपका मुंह ऐसा होना चाहिए, आपका फिगर यूँ होना चाहिए, लड़की है तो यूँ होनी चाहिए। उससे कोई लेना देना नहीं है कि यार ये देखो ये क्या क्या करके आया हुआ है। वो सिर्फ तब होता है जब आप मशहूर हो जाए ना एकदम से, फिर आपकी चीज़ें काउंट होती हैं। हाँ याद है आप एक बार ऑडिशन देने आए थे, मैंने आपकी आंखों में देख लिया था। अच्छा जिस दिन मैं आया था उस दिन तुमने मुझे मुंह भी नहीं लगाया था और मैं 3 घंटे बाहर बैठ के चला गया था। तो यहाँ ये भी होता है फिर कि आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जर्नी भी बहुत ऐसी रही है, एंड फिटनेस
ऊपर, इफ आई कैन टच बेस ऑन दैट, कि उसके जर्नी में आप अपना कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे विद पीपल आउट देयर कि क्या चैलेंजेस थे, क्या था, एंड यू वेंट थ्रू अ लॉट, सो थोड़ा सा अपना पर्सनल, इफ दैट इज ओके, इफ आई कैन टच बेस ऑन दैट। देखिए, जो थोड़ा सा मोटा आदमी होता है और बहुत सा मोटा आदमी होता है और एक सिर्फ मोटा आदमी होता है, उसको कहना बड़ा आसान होता है कि अपना वजन गिरा दो। एक नॉर्मल फिट आदमी आगे होता है, यार अपना वजन गिराओ, और वो कहता है यार तुम अपना वजन क्यों नहीं गिराते। आप, मुझे ऐसा लगता है कभी आप उसकी बॉडी में बैठ के ये बात को देखें ना, कि जब आप, वो बेचारा उठता है ना, तो उसको उठने में ही बहुत ताकत लगती है। तो उसके लिए ये आसान नहीं होता कि वो ट्रेडमिल पे बस चढ़े और चलना शुरू हो जाए, क्योंकि उसके लिए नॉर्मली चलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वेट था, और मुझे दिन रात लोग बोलते थे, मैं थिएटर करता, लोग बोलते थे यार इंसान बनो, और मैं कहता था यार अच्छा, लेकिन मुझसे होता नहीं था। तो खैर करते करते थिएटर का पूरा टाइम मैंने उस वजन में गुजारा हुआ, जो कि इससे 3 गुना ज़्यादा था। तो मैंने वो थिएटर का टाइम गुजारा, अल्लाह मियाँ ने मुझे इज्जत दी हुई थी, काम मिल रहा था, मैं दुनिया भी घूमा, सब कुछ किया। तो जब मैं टीवी पे आया, तो टीवी पे भी मुझे थिएटर की वजह से काम मिला, मुझे ARY वाले लेके चले गए, उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे। खैर मैंने काम शुरू किया। टीवी पे मैंने खुद फील किया कि यार दिस समथिंग रॉन्ग, क्योंकि मेरा मुंह बहुत बड़ा था और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वाइड थी, तो कैमरे पे वैसे ही आप थोड़े से वाइड लगते हैं, तो मैं तो बिल्कुल अब नॉर्मल लगने लग गया। जब मैंने 1-2 बार अपने आप को देखा ना, मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहता मैं बिल्कुल पतला हो जाऊँ, लेकिन ये जो भी है ना ये गलत है। बस फिर मैं अगले दिन उठा और हमने अपना शो किया, और शो करके मैं वापस आया और मैं जिम चला गया एम रैंडमली। और मैंने कहा यार मैंने वर्कआउट करना है, तो उन्होंने कहा कि कर लें, अब आपको ट्रेनर चाहिए। मैंने कहा मुझे ट्रेनर नहीं चाहिए, मैं वर्कआउट खुद कर लूँ। बस फिर मैं वहाँ पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, 7 दिन की बात है, 8 दिन की बात है, मेरे पास कोई यार, उसने कहा यार तुम्हारा मुंह तो कम लग रहा है। अच्छा, 7 दिन में? बस वो मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि जब भी मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ सबसे पहले मुंह चला जाता है मेरा। तो जब मैंने वो सुना तो मुझे ना अच्छा लगा कि एक रैंडम आदमी ने कहा यार तुम्हारा मुंह कम लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये काम कर रहा है। तो बस फिर मैं लगा रहा, आई लॉस्ट अराउंड 50-60 kgs। तो बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर वही बात कहता हूँ कि जब आपका वजन कम होता है ना, आप माने ना माने, आप हर मोटे आदमी से पूछोगे रेगो का मसला तो कोई भी नहीं, लेकिन मसला है, ये उसको पता है। वो उसको छुपाने के लिए आपके मुंह पे कहता है मैं तो ठीक हूँ, कोई सारे काम करता हूँ। लेकिन जब आपका वजन गिरने लगता है ना, तो आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि मज़ा आ रहा है, कपड़े मैं पहन रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे कपड़े मिल रहे हैं। मुझे तो कपड़े नहीं मिलते थे उस टाइम पे, तो अब मुझे कपड़े मिल रहे हैं, मैं चीज़ें पहनता हूँ। अच्छा, जो ये फैशन चल रहा है, मैं इसको इसी तरह का कुछ करूँ तो मुझ पे भी सूट करेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। फिट होने की बात अपनी जगह, लेकिन जब आप दुनिया में घूमते हैं, जब आप बेड से उठते हैं और कड़ाकों की आवाज़ें नहीं आती हैं, ऐसी बैल वाली फीलिंग आती है ना पहले तो, कि आप उठें तो कभी कुछ अकड़ा हुआ है, कभी कुछ अकड़ा हुआ है, कभी कुछ अकड़ा। लेकिन जब आप बेड से उठते हैं और पूरे खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं ओह अच्छा चलें काम पे, आपकी एनर्जी अलग होती है, आप थकते देर से हैं, you're more fit, हाँ, और आपको लोग अच्छे लगने लग जाते हैं। अब आप देखें ना, अगर मैं सुबह 8 बजे से निकला हूँ और मेरा वजन बहुत ज़्यादा और मैं सुस्त हूँ ज़िंदगी में, तो जो 2 बजे मुझसे मिलने आएगा वो मुझे पहले ही मनहूस लग रहा होगा, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और आप मुझसे काम की बातें कर रही हैं, तो मैं कहूँगा भाई यार ये कहाँ से आए, मैं उठा के। लेकिन जब आप होते हैं ना, फ्रेश होते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा इससे मिलना है, हाँ मिलो, अच्छा उधर मीटिंग करनी है, आओ मीटिंग करके आते मीटिंग। तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपकी सोच तब्दील हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम में भी बेहतरी आती है उसकी वजह से, क्योंकि आप लेजी नहीं हो रहे होते ना हर चीज़ के बारे में, क्या छोड़ो नहीं करना, फिर आप कहते हैं चलाओ लो लेट्स सी क्या होता है। तो इस जर्नी में आई एम श्योर आपका बहुत वो वाला टाइम भी आया होगा कि बिल्कुल आपने गिव अप कर दिया, या बहुत उसमें चले गए, एनी डिप्रेशन, एनी एंजाइटी, एनी ऑफ दैट सॉर्ट वेंट लाइक थ्रू यू और नो? एक चीज़ हुई थी, मेरा वजन एक जगह के रुक गया था। व्हेन आई लॉस्ट अराउंड 20-25 ना, मेरा वजन रुक गया। पूरा 1 महीना मैं वही करता रहा जो मैं करता था, एक्सरसाइज सब कुछ, डाइट वाइट, हाँ सब कुछ खुद, लेकिन मेरा वेट नहीं गिर रहा था। पूरा मुझे आज तक याद है वो 28-29 दिन थे, मैं बोलता था यार मेरा वेट ही नहीं गिर रहा। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मैं मशीन पे नहीं खड़ा होता, वो जो वेट मशीन होती है, ना मैं पहले खड़ा हुआ था और ना मैं आखिर में खड़ा हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हर 4 दिन बाद खड़े होकर देंगे अच्छा इतना कम हो गया, इतना नहीं हो। मुझे खुद फील होता था कि अच्छा वजन गिर रहा है। उस 28-29 दिन में मुझे फील हो गया कि ये नहीं गिर रहा, और फिर मैं मशीन पे खड़ा होना शुरू हुआ। तो वो मशीन जानती, वो 28 दिन तक वही बता रही थी कि तुम वही हो। बस फिर मुझे डिप्रेशन आ गया कि बस इससे कम तो हो ही नहीं सकता, और मैं पागल हूँ, यहाँ आके भागता रहता हूँ, वजन उठाता रहता हूँ, मुझे नहीं करना। फिर भी चला जाता था जिम, 2-2 मिनट के लिए जिम गया हूँ,
जिम गया, ट्रेडमिल पे 2 मिनट चले और गुस्सा आ गया और उतर के वापस आ गए, या जिम में जाके बैठा एक गाना सुना वापस आ गया। जिम जरूर जाता था। मुझे किसी ने बताया था कि यार तुमने जिम के अंदर जरूर जाना है, कुछ करो ना करो चाय पी के आ जाओ, जाना जरूर है। तो वो जिम में जरूर जाना है, क्या आपको आदत रहे ना, आदत रहे, तो वो बस बिल्कुल गिव अप कर दिया। बिल्कुल, मैंने कहा ये पागलपन है यार, हो ही नहीं सकता, ये तो वजन गिर ही नहीं रहा, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। खैर वो करते करते एक फिर मुझे वहाँ रैंडम एक लड़का मिला जिम में, और उसने कहा आदि सुनो, तुम ना 1 हफ्ता रेस्ट कर लो। मैंने कहा नहीं आप पागल हैं, पागल होने, रेस्ट करने से क्या होता है? उसने कहा तुम 1 हफ्ता रेस्ट करो और नॉर्मल खाना खा लो। ओके। मैंने कहा यार आप पता नहीं क्या मुझसे बकवास बात है। मैं घर आया तो जब उसने नॉर्मल खाना खाया तो मुझे वैसे ही अच्छा लगा ना कि यार खाने की बात हो, तो मैंने कहा करके देख लेते 7 दिन में कितना वजन बढ़ जाएगा। मैंने 7 दिन नॉर्मल खाना खाया और सबको चाय वाय पी और बिरयानी भी खाई और चावल रोटी खाई, और उसके बाद जब मैं वर्कआउट करने गया तो फिर मेरा वजन गिरना शुरू हो गया। सो देन आई स्टॉप, जब मेरा पूरा 50 वो ऐसे होता है ना, कुछ चीजों में आपकी वो हो जा मोनोटोनस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी बॉडी को रेस्ट भी तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तो वो एक पार्ट था। लेकिन मैंने उससे ये सीखा जिम जाना ना छोड़े। मैंने अभी छोड़ा हुआ है और मुझे पता है मैं जिम नहीं जा पा रहा। मैं उठता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं जैकेट पहनता हूँ, मैं 2 बार जिम के नीचे से वापस आ गया कि यार मुझसे नहीं होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कभी शायद जिम अंदर देखा ही नहीं है। तो मैं बहुत पिछले अच्छे खासे टाइम से लगा हूँ कि आई हैव टू गो देयर। मैंने ट्रेनर्स को फ़ोन किया जो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, मेरे जाना, वो मेरे घर से मुझे पिक करने आए। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा अंदर आओ यार कॉफ़ी पियो, और मैं उनको घर भेज दिया। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको सुस्ती भी हो रही है 5 मिनट के लिए सही जिम जाके बैठ जाएं। उस माहौल से जहाँ कट ऑफ होते हैं ना, फिर उसको कनेक्ट करना मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल होता है। सर मेरे लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ। ओके, अच्छा, अब नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक, बिकॉज आपने कहा आप शोज किए, थिएटर किया, सो अब ऑल्सो टू द ऑडियंस एंड टू मी ऑल्सो आई वुड वांट टू नो कि आपकी ये वर्क वाइज जर्नी कहाँ कहाँ कैसे कैसे आई। तो यू स्टार्टेड ऑफ विद थिएटर? आई स्टार्टेड ऑफ विद थिएटर। ओके, एंड देन मैंने शुरू किया था थिएटर भी नहीं, T2F एक जगह है, द सेकंड फ्लोर, यस, वहाँ एक चीज होती थी, उसका नाम मैं नाम भूल गया और अभी एकदम से भूल, मैं यहाँ से टू करके कोई चीज थी। अच्छा, okay. वहाँ ये होता था एक्टिंग एक्सरसाइजेज होती थी। 3 लोग होते थे, खुर्रम, क्यू, नौशीन। अच्छा, okay. ये 3 लोग होते थे, वो उसको चलाते थे। वहाँ सारी एक्टिंग एक्सरसाइज और नॉर्मल लोग आए हुए होते थे। हाँ. तो हम क्योंकि इतने इन नहीं थे, एक्सरसाइज सॉरी इज लाइक अ ट्रेनिंग टाइप ऑफ, नहीं ट्रेनिंग नहीं, वो गेम्स होते थे जिसमें वो ट्रेनिंग भी हो जाती थी ऑटोमेटिकली। तो वो मैंने एक जगह एक बार देखा, तो वहाँ ना बहुत कूल से लोग आए हुए थे और मेरा ना हमेशा से सोशल सर्कल नहीं रहा। अच्छा। तो मैंने कहा यार चलो यार ये थोड़े फन लोग रखने, बैठ जाते हैं। हाँ। वहाँ मैं बैठा, वो पूरा 2-3 घंटे का सेशन होता था। हाँ। वो मैंने एक्टिंग व्हील नाम था उसका एक्टिंग व्हील नाम था। तो वहाँ गया, तो वहाँ मैंने जब करना शुरू किया तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। जब मैं खड़ा होकर करता था तो लोग ताली बजाते थे। अच्छा। 1-2 और लोगों के लिए बजती थी। खैर वो करते 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 वहाँ से मुझे Was it a comic type? It was just improv exercises वाली बात थी। Okay. तो वहाँ से फिर मुझे, उससे पहले भी मैंने किया था लेकिन कमर्शियली नहीं किया था। अच्छा। वहाँ से मुझे एक डायरेक्टर ने बोला कि यार तुम मेरा प्ले करोगे थिएटर। मैंने कहा मैं तो करता हूँ लेकिन मैंने कमर्शियली कभी नहीं किया। तो उसने कहा कर लो। खैर वो मैंने किया, वहाँ से फिर दूसरा किया, वहाँ से तीसरा किया। वो करते करते कुछ 40-50 प्लेस हो गए। और फिर ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आया कि थिएटर का आखिरी 1.5 साल बहुत डिप्रेसिंग था। मैंने 4 प्लेस किए, उसमें 2 इंटरनेशनल प्लेस थे और 2 यहाँ के थे। अच्छा। मुझे सिर्फ 1 के पैसे मिले और 3 के पैसे नहीं मिले। तो मेरे पास पहले ही इतने पैसे नहीं थे। जब वो 1.5-2 साल गुजारा तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मतलब ज़ीरो। मतलब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ रिहर्सल तक जाता। तो मैं और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है फैज़ान, तो वो भी बेचारा बिल्कुल इसी हालात में था। तो खैर हमने सोचा कि हम दुबई चले आते हैं नौकरी करने। अच्छा। हाँ, और हमने अपने आप को बना लिया कि यार ज़िंदगी तो जीनी है ना, बाढ़ में गई एक्टिंग, हमारे पास पैसे नहीं है खाने को, यार भूखे नंगे हम लोग। तो खैर हम उसको, फैज़ान का भाई होता था दुबई में, उसने कहा यार ये डमैक एक प्रॉपर्टीज़ की कोई वो रियल स्टेट होता है, उधर इंटरव्यू देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसने बोला, उसके भाई ने, हमने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा ठीक है सब कुछ ये सही है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी एक टीम पाकिस्तान आ रही है, पता नहीं शेरेटन था या क्या था, आप वहाँ जाके उस डेट को इंटरव्यू दें। अब जब हम वहाँ गए, वहाँ 300-400 लोग और लोगों के हाथ में ना इतनी मोटी मोटी फाइलें, क्योंकि सब एक्सपीरियंस लोग। अब हमने कभी जॉब ही नहीं की। हमारे हाथ में ना एक पेपर पकड़ा हुआ CV का, और हम ऐसे वो नहीं होते जो मैट्रिक से पहले बच्चे घूम रहे होते, बता दो
तो हमने कहा यार आपकी फाइल में क्या क्या, उसने कहा ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, आपके पास क्या है? हमने कहा हमारे पास तो सिर्फ सीवी, और सीवी में कुछ भी नहीं था। हमारे पास हम कौन है? खैर हम इंटरव्यू देने गए, वहाँ एक अरबी टाइप का आदमी बैठा था, फैजान भी देने गया, वहाँ भी एक अरबी टाइप का आदमी बैठा, कुछ 15-20 लोग इंटरव्यूज ले रहे थे साथ साथ। हमने वो इंटरव्यू दिया, उसने हमें कहा कि सी यू इन दुबई। हम ये बात ही नहीं समझे, हम गरीब मिस्कीन, हमने कहा पता नहीं क्या वगैरह से, हम तो हमारे पास पैसे नहीं, हम दुबई कहाँ से आएंगे। खैर पता ही चला हमारी जॉब हो गई, वहाँ से लेटर भी आ गया, 3000 दिरहम की जॉब थी। हमने अपने बैग पैक कर लिए। अल्लाह मियाँ ने कहीं से यूरोप से, शाह शरबील एक बहुत मशहूर डायरेक्टर है जो कि यहाँ ब्रॉडवे प्लेस करते हैं, वो कहीं पाकिस्तान आ गए और उन्होंने आके किसी को कहा मुझे 2 दोस्त चाहिए ऐसे जो असली में दोस्त हों, क्योंकि जो मैंने प्ले करना है ना वो उन 2 दोस्तों पे। उन्होंने जिनको कहा उन्होंने हमें फ़ोन किया, हम गए, हमने कहा यार हम नहीं कर सकते प्ले, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम रिहर्सल पे कैसे आएंगे और हम तो जॉब पे जा रहे हैं। तो शराबील ने कहा कि उनको बुलाओ तो। खैर हम चले गए, जिस दोस्त ने हमें फ़ोन किया था उसने हमें पिक किया घर से बाइक पे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। वो हमें लेके गया और शराबील ने हमें स्क्रिप्ट दी, हमें याद है। तो हम जब उस रूम में घुसे तो हमारा थिएटर में नाम था, तो लोगों ने वैसी तालियां बजाई कि ओह अच्छा ये आ गया, और उनकी शक्लों पे आ गया कि अब हमें थोड़ी मिलेगा। तो हम गुस्से, हमने एक बार स्क्रिप्ट देखी, हमने रख दिया, हमने किया, तो वो इट वेंट रियली नाइस समहाउ। तो शराबील ने कहा तुम लोगों ने ये प्ले करना है। हमने कहा नहीं हम तो जॉब करने जा रहे हैं भाई। शराबील ने कहा नहीं ये तुम ये प्ले कर लो उसके बाद चले आना। हमने कहा भैया हमारे अब्बू की कंपनी थोड़ी है, तो हमें जाना है वरना हमारी जॉब चलेगा। तो उन्होंने हमें कहा कि तुम ये प्ले कर लो, अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो मैं लंदन में मेरी एक फूड चेन है, मैं तुम दोनों को वहाँ जॉब दिला दूँ, और मेरा वादा है, और उनके बारे में मशहूर है कि वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने कहा आप पैसे कितने देंगे? तो उस पर थोड़े से ना वो यूँ हो गया कि मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो पैसों की बात हुई, चले उस पर भी वो थोड़े काम डाउन रहे। फिर हमने उनको कहा हमें एडवांस पैसे देते हैं। वहाँ वो पागल हो गए ना कि पूरी दुनिया मुझे पैसे देती है, मेरे साथ काम कर, तुम मुझसे एडवांस मांग रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है पैसे लेके भाग जाऊँगा। हमने कहा देखिए हमें 2 साल पैसे नहीं मिले काम के, हम नहीं कर सकते। तो मुझे आज भी याद है हम अगले दिन रिहर्सल पे नहीं गए, फिर उन्होंने बुलाया अपने रूम में, अपने होटल में रुके हुए थे, और उन्होंने हमसे लिखवाया कि इस पर लिखो कि अगर शाह शराबील ने तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए तो दुनिया का सबसे बड़े पॉटी लोग तुम होगे। वो पॉटी बहुत बोलते हैं उनको। तो हमने ये लिखा, उन्होंने हमसे साइन करवाया, और उसके बाद हमें पता नहीं 40-50 हज़ार रुपये का चेक एडवांस दोनों को एक एक पकड़ा। अच्छा ओके। हमने कहा चलो यार अब ये, वरना जॉब तो यही देगा, इसके बाद तो काम करना है नहीं। उसके दौरान मैंने एक जगह नौकरी पकड़ ली रेडियो में, और मैं नौकरी करता था और रात को रिहर्सल पे आता था। दैट इज़ वो प्ले जो है उसका नाम था इधर था यू ओनली मेरी टॉइस, और बाहर उसका नाम है कॉट इन द नेट। वो दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेस के अंदर कंसिडर होता है, बहुत तेज़ प्ले है वो फार्स का। खैर वो हमने पूरी रिहर्सल की, वो प्ले शुरू हुआ। पाकिस्तान ने कभी वैसा फार्स प्ले नहीं देखा था। वो हुआ, लोग पागल हो गए। फिर हमने इस्लामाबाद गए, लोग पागल हो गए। फिर हम कराची आए, तो आखिरी परफॉर्मेंस पे देयर वर पीपल सिटिंग इन एयर वाई कि मेन हेड कोई 2-3 बैठे हुए थे, और वो रैंडमली आ गए कि यार चलो यार देख के आते हैं क्या हो रहा है, क्या हाइप है। वो आए, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमें बुला लिया, उन्होंने हमें सैलरी पे रख लिया। तो फिर हमने कहा चलो अब यहाँ से सैलरी मिल रही है तो चलो अभी चुप करके सैलरी जब तक मिल रही है करें। बस फिर वहाँ मैं 1 साल बैठा, 1.25 साल बैठा, जिन्होंने मुझे हायर किया था उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, क्योंकि मैं थिएटर से आया हुआ था, मैं थोड़ा बहुत मोटा सा था। फैज़ान थोड़ा फिट था, लेकिन फैज़ान को भी इतना काम नहीं दिया, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिया। मैंने 1 साल 50 हज़ार रुपये पे गुजारे, हर महीने 50 हज़ार मिलते थे। मैं चुप करके बैठ जाता था कि अच्छा अभी काम आएगा, अभी काम आएगा। उन्होंने 1 साल बाद मुझे कहा कि यार तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुम कुछ और कर लो। So they just hired you, हाँ, पे भी कर रहे थे, और उन्होंने एंड में मुझे काम नहीं दे रहे थे कि बस बिठा के रखो। चलो फिर भी कुछ तो मैंने उनको कहा यार आपने मुझे मेरी एक्टिंग देख के तो हायर किया था, आप कह रहे मुझे एक्टिंग नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं यार तुम कुछ और कर लो। मुझे आज भी याद है, मैं बोट बेसिन पे था, मैं नीचे उतरा तो मैं रोने लग गया सीढ़ियाँ उतर के, क्योंकि मैंने कहा यार मेरी तो कोई होप ही नहीं है ना, अब मैं क्या करूँगा, मैं नौकरी करता हूँ कहीं जाके। आप यकीन नहीं करें, अल्लाह मियाँ हर जगह है ना, तो वो किसी वजह से मैं अभी रोना शुरू हुआ और रैंडमली मुझे फ़ोन आया कि अस्सलाम वालेकुम, मैं एयरवाई से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए, आप एयरवाई आ सकते हैं, आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैं वहाँ रिक्शे में बैठा, मैं एयरवाई गया और उन्होंने मुझे एक शो ऑफ़र कर दिया। तो मैंने कहा शो है किसका? बोले फैसल कुरैशी का शो है। तो मैंने कहा एक मिनट, फैसल कुरैशी मुझे कैसे जानते हैं? तो टर्न्स आउट टू बी मैंने कुछ उससे सालों पहले एक उनके शो में एज अ गेस्ट वो एक
छोटी सी स्किट की थी एक, अच्छा। उनको वो याद थी। तो जब वो अपना शो करने लगे उन्होंने कहा यार उस लड़के को लेके आओ वो जो मेरे उस चैनल पे उस शो में आया था। हाँ। तो उन्होंने मुझे ढूंढा 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 और वो मुझे बुला लिया। बस फिर वो हमने वो शो शुरू किया, उसके साथ 2-4 चीज़ें और मिल गई, फिर मैं टीवी में घुस गया, हालात बेहतर होते गए, अल्लाह का शुक्र करते गए। और वो दिन है और आज का दिन है, काम मांगा नहीं किसी से, लेकिन ऐसा भी वक्त नहीं आया कि जब काम नहीं था मेरे पास। हमेशा काम होता है। मेरे इस इंडस्ट्री में कोई पैसे नहीं फंसे हुए, जिस तरह लोगों के करोड़ों फंसे, मेरे कोई पैसे नहीं फंसे। मैं रोज़ काम करता हूँ, रोज़ एक्टिंग करता हूँ और मैं बस अल्लाह में वो कहता हूँ इसी तरह चलाते रहे जब तक मुझे मरना है। तो बस ये एक इस तरह का एक सफ़र है जिसमें ऊपर नीचे सारी चीज़ें मैंने देखी है। व्हाट अ जर्नी, अच्छा खासा सफ़र है और सफ़र ऐसा कि उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड वो वाले एंड योर दिस सीम्स के जो आपका फ्रेंड है फैज़ान वो आपके साथ सारा वक्त अभी तक ही अभी तक ऐसा है कि फैज़ान और मैं हर चीज़ में साथ हैं। साथ नहीं है तो हम फ़ोन पे साथ हैं। उसको मेरा सब पता है, मुझे उसका सब पता है। उसकी मेरी अपनी फैमिली से कोई इतनी बॉन्डिंग नहीं है, मेरा फैमिली से कोई इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फैज़ान की फैमिली ऐसी है जो कि मैं उसकी माँ को माँ कहता हूँ क्योंकि वो वाकई में मेरी माँ लगती है मुझे। और उसके घर में फैज़ान की शादी माहम से हुई, जो कि हमारे साथ आखिरी थिएटर प्ले में थी। तो वो वाली भी एक बॉन्डिंग है क्योंकि माहम भी उधर है। फिर फैज़ान की अम्मा से मेरी बहुत दोस्ती है। तो वो घर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि शायद ये मेरा पहला घर है और ये मेरा दूसरा, क्योंकि उनको शायद मुझे मेरे बारे में ज़्यादा पता है मेरे अपने घर को। तो वो मेरे साथ है और आज तक साथ, और आज तक हम खुशी वैसी ही सेलिब्रेट करते हैं। आज तक हम एक दूसरे को कहते हैं यार अल्लाह मियाँ ने कैसा कर दिया ना, अल्लाह मियाँ ने कैसा। अभी हम ये जो हम द मज़ेदार शो कर रहे हैं उससे कुछ महीनों पहले हम बैठ के बोलते थे यार अपना शो होना चाहिए यार फैज़ान। फिर हम कहते हैं यार हमारे ताल्लुकात थोड़ी हैं। अभी यही पूछने लगी थी कि अब इतनी बॉन्डिंग और इतने उसरा करने के बाद अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम बैठ के ही कहते थे कि यार हमें ना अपना शो, लोग आके हमें कहते थे यार आप लोग अपना शो क्यों नहीं करते थे। हम बोलते थे यार हमारे बाप का चैनल थोड़ी है कि हम जाके बोले कहेंगे जी जी आ जाए। अब ये डिस्कशन हो रहा था कोरोना के दिनों में ही और मैंने कहा यार फैज़ान अपना शो होना चाहिए। फैज़ान ने कहा यार करें कैसे, हम तो जानते ही नहीं किसी को। खैर एक करते करते एक मीटिंग में पहुंचे, उनको प्रपोज किया, उन्होंने मुंह नहीं लगाया हमने कहा थैंक यू वेरी मच, कोई मसले की बात नहीं। फिर हमें TV1 ने बुलाया कि वो शो करना चाह रहे थे, उनको पता नहीं था क्या। तो हमारे पास एक प्रेजेंटेशन पूरी हमने अपने कॉन्सेप्ट की बना के रखी हुई थी महीनों से। अच्छा। हमने उनको बोला ये प्रेजेंटेशन ले लें। तो वो उन्होंने कहा ये किसने बनाई है, हमने कहा हमने बनाई है। तो वो हैरान हो गए कि ये एक्टर्स प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं। हमने कहा हम जाहिल नहीं हम पढ़े लिखे आप ये ले। तो बस फिर वो शो शुरू हुआ और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उस शो का सॉरी नाम क्या है? द मज़ेदार शो। द मज़ेदार शो, दैट इज योर। हाँ वो हमारा शो है। उसकी अच्छी बात अल्लाह ने ऐसी की कि वो लोग जो शायद उस चैनल पे नहीं आते थे, नहीं आना चाहते थे, वो सब उस चैनल पे आए और सब ने ये कहा कि यार हम तुम लोग की वजह से आए हैं। और ये बात वो नहीं है कि हम अपना बता रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि यार हमारी वजह से भी कोई आया। अगर फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफ़ा, ये सारे बड़े बड़े नाम आके हम ये कहते हैं यार मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो हमारा ना दिल बड़ा हो जाता है कि यार आप बहुत बड़े स्टार हैं, हम कुछ नहीं है लेकिन आप हमारे लिए, आपकी बहुत मेहरबानी। तो वो बस चल गया शो, उसके 6-8 महीने तो हो गए। अब हम उसका सीजन 2 कर रहे हैं और बस अल्लाह मियाँ से दुआएं कर रहे हैं कि ऐसा चले। तो ये पूरा सफ़र है, ये सुनने में बहुत छोटा है है ना, इसमें तो हर चीज में इतनी हम डिटेल में जा सकते हैं कि अच्छा जब ये हुआ था तो कैसे था, वो जो बाइक पे आपको लेके गया फ्रेंड, यू नो ही पिक्ड यू अप, सो आई एम श्योर इसमें बहुत लोगों का हाथ भी है। एंड आई सी कि यू आर सो हम्बल एंड आप सबको आप यू फीलिंग यू नो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू everybody who's been part of your journey. Okay, so your family you said. So how many in your personal family, like कौन बहन भाई? मेरी माँ है, मेरे 2 बड़े भाई हैं और दोनों की शादियाँ हुई हुई हैं और 3 उनके बच्चे हैं। और बस ये लोग हैं। बट मुझे नहीं पता ये मैं क्यों होता है मेरे साथ। मेरी माँ के साथ फिर भी मेरा कनेक्शन है क्योंकि माँ होती है। मेरा और घर में किसी से कोई कनेक्शन नहीं। एंड आई टेल देम कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे घर याद नहीं आएगा। मेरा बाप जब तक जिंदा था मेरे लिए वो घर था। जब माय डैड पास्ड अवे कोई 18-19 साल पहले, बस वो दिन था और आज का दिन है। मुझे उस घर से कोई कनेक्शन ही नहीं फील होता, ना भाइयों के ताल्लुकात ऐसे हैं और ना मुझे ऐसा लगता कि मेरे भाई ऐसे हैं जिन पे मैं ताल्लुकात बनाऊं भी। जो मुझसे बड़ा है वो तो फिर भी ठीक है,
मुझसे मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन जो Okay. सबसे बड़ा है वो आई डोंट वांट टू इवन, Okay. वो नहीं होता कि मुझे आपको देखना भी नहीं है यार। वो इस वजह से कि शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जब मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया था। Okay. मेरे हाँ, Yeah, okay. तो उस वक्त तो मुझे मैं क्योंकि ज़िद्दी हूँ, तो सब ने कहा कि ये वापस आ जाएगा ना, जब हम लोगों को शायद ये लगा कि हम जब इसके साथ ऐसे करेंगे ना तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि पहले पॉकेट मनी भी मिलती थी, घर से गाड़ी भी मिली थी। जब ये सब चला गया, वापस छीन लिया गया, तो लोगों को लगा ये वापस आ जाएगा। मैं ज़रा खर दिमाग हूँ, मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं मर जाऊँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। और ये मैं आज तक इस बात को पकड़ के रखा हुआ है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, मेरे हालात जो भी हो जाए। तो बस वो जो उस वक्त का मेरे दिमाग में फंसा हुआ था, अल्लाह मियाँ ने ऐसा किया कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई मेरी आंखों से देखते देखते। तो अब वो चीज़ पक्की हो गई है कि यार आप लोग तो मेरे अपने नहीं हो, बस मेरी माँ मेरी अपनी है, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। और क्योंकि मेरे अब्बा जो थे ना, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे अब्बा वो थे कि मेरे दोस्त मेरे अब्बा को देख के ना खुश होते थे कि यार ये आ गए यार। और मेरे अब्बा आगे चिलिंग करते थे सबके साथ और लतीफ़े सुनाते थे और ये करते थे वो करते थे। तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, उनसे मैं हर बात करता। जब वो चले गए तो आई लॉस्ट अ बेस्ट फ्रेंड, और कोई था नहीं, देयर वाज नो वन टू लुक बैक। एक वो होता है ना कि यार कभी ये ख़राब हुआ तो मैं पीछे देखूंगा तो ये खड़ा होगा। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है अभी, मतलब कोई भी नहीं है कि मेरे हालात को कुछ हुआ तो मैं मुड़ के देखूं तो वो खड़ा होगा। सिर्फ अगर हुआ तो मेरी माँ और मेरी माँ की दुआएं होंगी, और कोई भी नहीं है मेरे पीछे। देखें दुनिया ऐसी ही चलती है, दुनिया यही है, तो कोई किसी के लिए होता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने वो कनेक्शन किसी से बनाया ही नहीं। आप मेरे बारे में किसी से ही पूछें, शायद वो कह देंगे हाँ अच्छा इंसान है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा यार हर वक्त आदि मेरे साथ होता है। आदि किसी के साथ भी नहीं होता, मैं किसी के साथ हर वक्त नहीं होता। वो सिर्फ इसी वजह से कि मुझे पता कि मैं ही हूँ ना बस, तो मैं सबके साथ अच्छा बन के इसलिए रहता हूँ कि मैं जब तक आपके साथ हूँ या आपको मेरी ज़रूरत है मैं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मैं कहूँ कि जी मैं आपके लिए जान दे दूँगा, कोई किसी के लिए जान नहीं देता आजकल। तो बस वो इसलिए घर पे कनेक्शन नहीं है, बाहर भी कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है। तो मेरी लाइफ में मेरे आसपास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मैं कहूँ कि यार मेरे हालात बुरे हुए ना तो मैं इसको मुड़ के देखूंगा। तो मैंने ये सोचा कि हालात बुरे हुए तो मैं खुद संभाल लूंगा, मैं अपने आप को मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, और मैं क्या करूंगा अल्लाह में ही करेंगे, लेकिन हो जाएगा कुछ ना। तो ये है छोटा सा कनेक्शन। ऑलराइट, ओके नहीं, बिकॉज़ वो आपके डैड के आई एम श्योर वो जब वो कनेक्ट खत्म हुआ, so he was the main part in your life. बिल्कुल। All right, okay, that's quite a journey and things and all that. So आजकल अब आपका ये मज़ेदार ये वाला शो चल रहा है, and then ड्रामा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करें कि क्या आपकी टेक है आजकल जो इतने जो हाइप पे ड्रामे चले जाते हैं जिनके टीआरपी हो जाते हैं ऑल दैट, और कुछ ड्रामे जिन पे जो अच्छे चल रहे होते हैं उसमें कास्ट अच्छी होती है बट व्हाटएवर रीजन वो नहीं सही जाते, उनकी स्टोरी अच्छी होती है। So what would you say on that? देखिए अब ड्रामा जो है ना सिर्फ एक्टिंग और स्टोरी पर नहीं चल रहा। अब ड्रामा चल रहा है आपके सोशल मीडिया के लाइक्स पे होना ज़रूरी है। कास्टिंग इस पे होती है कि यार इसको हायर करो, इसके 3 मिलियन लाइक्स हैं और इसके 3 मिलियन व्यूज़ हैं, और जो भी आते हैं वो फॉलोअर्स जो होते हैं। एक तो अब वो लाइक्स और फॉलोअर्स वाली बात आ गई है, दूसरा ब्लॉगर्स वाली बात आ गई है। जो जितने ब्लॉगर हायर कर ले और उसकी हर जगह न्यूज़ चल रही हो छोटी छोटी चीज़ की, वो हाइप बना देता है। तो अब खाली ड्रामा और कंटेंट नहीं रहा, ड्रामा कंटेंट एक्टिंग खाली ये तीनों चीज़ें होती थी, अब ऐसा नहीं है। अब बड़ा काउंट करता है कि यार इसके 3 मिलियन फॉलोअर हैं, इसके 2 हैं, तो मिला के 11 मिलियन फॉलोअर हो गए। जब हम इसको कास्ट करेंगे और ये पोस्ट करेगा तो इतने सारे लोग देखेंगे तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी और वो चलता रहेगा। तो अब खाली कंटेंट पे बात रही ही नहीं है, एक्टिंग भी दूर की बात है, मुझे लगता है अब कंटेंट की भी बात नहीं रही है। अब बस चल रहा है चीज़ें, और वही वाली बात कि हमारा आर्ट से लेना देना नहीं है, तो इसलिए देखने वाला भी आर्ट मांगता नहीं है और दिखाने वाला भी कहता है कि अच्छा इनको ये चल रहा है ना, चलने रहने दो। बहुत सारी चीज़ें टीवी पे आप देखते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं वही कहता हूँ कि यार वो दिखा रहे हैं क्योंकि उनको बिजनेस करना है, जो सामान बिकेगा वही बेचेंगे ना। अब मैं बाहर से एक चीज़ ला के रख दूँ और कोई खरीदे ना तो फजूल है। तो लोग कहते हैं भाई ये साबुन बिक रहा है ना, यही साबुन बेचते रहो। तो आजकल ये हो रहा है, जो ड्रामा जैसा चलता है, जो शो, बहुत सारे शोज़ के बारे में, जैसे आजकल एक बोल टीवी माशाल्लाह एक वो अजीब ही शेडी जगह है, अल्लाह माफ़ करे, वो अजीब पागल हो गए ना, उन्होंने कोई नशा किया हुआ है। वो ना टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर की पूरी फौज लेके खड़े हो जाते हैं
और वो गेमें खेलते रहते हैं बीच में ना। वो यही हो रहा है, बोल टीवी जब लगाओ ना तो टिकटॉकर और इंस्टाग्रामर और यूट्यूब, वो मैं नहीं कह रहा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो एक टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल टाइप चीज़ है वो, उसमें ये चल रहा है, वो चला रहे हैं और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वो चल रहा है ना, लोग देख रहे हैं और वो चलाए जा रहे हैं, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि हम क्या दिखा रहे हैं। इवन मैं जो गेम शो करता हूँ, वो गेम शो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, वो गेम शो बना ही इसलिए क्योंकि लोग देखते हैं। और लोग उसको पागलों की तरह देखते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, उसमें एक सेगमेंट आता है जहाँ मैं ऊपर ऑडियंस में जाके लोगों को वो गिफ्ट बांटता हूँ। और मैं लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं वहाँ, और उनके कानों से मैं देता हूँ, एक बैग दे दो यार, एक बैग प्लीज, एक बैग तो दे दो यार। और मैं उनकी शक्ल देखता हूँ यार इसमें कुछ भी नहीं है भाई, एक कमीज है बस, और आप बच्चे कहाँ से आला। तो मैंने फिर यही सोचता हूँ कि जब लोगों को ये चाहिए, लोग देखते हैं, तो फिर बेचे जाएंगे लोग, क्योंकि हमारा फिर हम फिर आर्टिस्ट वाली बातें ना करें कि देखें जी ये यहाँ से शुरू हुआ था। और मेरा पीछे थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ ये था कि औरत को रुलाने से ड्रामे की रेटिंग आती है, तो मैंने इसमें ना अपनी 4 में से 3.5 औरतों को रुला दिया। तो ये बकवास बात नहीं करे, मैं रात को लेटा हुआ था तो मेरी माँ की मुझे बात याद आ गई थी, तो मैंने कहा ये कहानी लिख दूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब सिर्फ वही होता है कि जो चल रहा है, जो बिक रहा बेचने दो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली सैडली बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो जिनकी उस तरह कंटेंट अच्छा है बट वो उस तरह नहीं चल रहे हैं। वी सी इट ऑन आवर चैनल्स आल्सो एंड वी टॉक अबाउट इट आल्सो कि यार ये क्यों नहीं चल रहे, इनकी क्यों नहीं रेटिंग हाई हो रही बट दूसरे की हाई हो रही है, जिसमें ये थोड़ा सा वो रुला दो, किसी को मार दो, 2 थप्पड़ लगा दी। हाँ बिल्कुल। ओके, जाते जाते आई थिंक वी आर सॉर्ट ऑफ डन ऑन आवर टाइम। आप कोई मैसेज यंग अपकमिंग लोगों को देना चाहते हैं, जो बिकॉज आपका तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आई एम श्योर आपके तो मैसेज क्लिक करेगा जाके किसी को। मैं एक मैसेज तो नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिसका मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा। वो मैं शेयर कर लेता हूँ लोगों से कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर कोई मशहूर हो गया ना तो दुनिया नहीं चलेगी। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है, और मुझे इस बात से हमेशा से डर लगता था कि अगर हर बंदा मशहूर हो गया तो फिर दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मशहूर होने के बाद आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आप कुछ चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप अपने आप को कर लेते हो। तो पहले ना कुछ लोग मशहूर होते थे इसलिए दुनिया सही चलती रहती थी, और कुछ लोग बीच में मशहूर हुए होते थे, वो अपना काम करते थे, वो अपना। अब मुझे ये डर लगता है अब हर किसी को मशहूर होना है। अब मेरे घर जो गाड़ी साफ़ करने आता है वो भी वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता रहता है, क्योंकि वो उसको भी ये है कि यार 11 बंदे देखते हैं। तो अगर सब इस पे लगे रहेगा ना तो फिर अपना काम कोई नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या सही है, बात ये कि अगर मेरा काम है फ़र्ज़ करें पेंट करना, और मैं पेंट करते वक्त ये सोचूं 1 मिनट यार ज़रा ये करके ये कर लेता हूँ, इससे ना ज़रा लाइक आ जाएंगे, तो मैंने अपना पेंट छोड़ा और मैंने जल्दी से वो कर लिया। तो मेरा फोकस शिफ्ट हो गया। मेरे वालिद साहब ये कहते थे कि हमेशा ज़िंदगी में ना एक काम करना बस, कोई भी काम हो, छोटा बड़ा साफ गंदा, एक काम करना बस। जहाँ तुमने अपना दिमाग 5 चीज़ों में लगाया ना, वहाँ तुम किसी काम के नहीं रहो। और अब मुझे डर ये लगता है कि हर बंदा जो है ना वो कह रहा है कि यार ये भी कर लेता हूँ और वो भी कर लेता हूँ, और उससे तो मैं मशहूर हो जाऊँगा, इससे मैं ये कर लूँगा, उससे मैं वो कर लूँगा। मुझे डर लगता है इससे। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जो भी करें ना फोकस होके करें। देखिए ये टिकटॉक विकटॉक सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, लोग एंटरटेन भी होते हैं, लेकिन मसला क्या हो रहा है कि अगर मैं अपनी बैंक की डेस्क पे बैठ के अपना काम करने के बजाय सामने मोबाइल लग के एकदम से शुरू हो जाऊँ, कहाँ गई थी तो मेरा काम रह गया ना। तो शायद जो तरक्की मुझे 10 दिन में मिलनी थी, मेरी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो 10 साल पे ना चली जाएगी, उसके बारे में लोग भूल गए। तो बस मुझे बट डर लगता है कि हर किसी को मशहूर होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम जो काम करते हैं ना, ये उसकी नौकरी का हिस्सा है मशहूर होना, ठीक है। मैं तो मशहूर होने का किसी गिनती में नहीं लेता, मैं कहता हूँ यार आप अपना काम करें बस। जिस तरह हमारी एक्टिंग में लोग कहते हैं ना ये सीरियल का एक्टर है, ये सोप का एक्टर है, ये सिटकॉम का एक्टर, मैं कहता हूँ भाई क़यामत आनी है यार, अल्लाह मियाँ को मुंह देना है, वो अल्लाह में ये पूछेंगे जी आप सोप के एक्टर हैं, आप यहाँ खड़े हो जाएं, आप सिटकॉम वाले हैं, आप यहाँ खड़े हो जाएं, अल्लाह में ये थोड़ी कर रहे होंगे यार। तो आप एक्टिंग करने हो, मैं इधर एक्टिंग करने आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोज़ उठना है, कैमरे को मुंह देना है, एक्टिंग करनी है और घर चले जाना है। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा चैनल है, क्या है, बड़े लोग हैं, कम लोग हैं, मुझसे बस आप मुझे पैसे दें, मुझे एक्टिंग कराएं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, मैं मरूंगा चला जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ ज़िंदगी भी जी लें। अब मशहूर होना ठीक है, अच्छी आपको लगता होगा बड़ा अच्छा, लेकिन अपनी ज़िंदगी पे भी फोकस दें, क्योंकि हर बंदा
हर काम नहीं कर सकता। और इसी की वजह से मैं आपको बताऊँ, ये मैं अभी भी बात कहता हूँ, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, और जिसको लगे ना वो नहीं बन पा रहा, वो छोड़ दे। मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है सड़कों पे आते हुए, क्योंकि वो उनकी जिद बन जाती है कि मैं करूँगा तो यही करूँगा। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं बन रहा कोई सिस्टम और आपको नज़र आ रहा है तो छोड़ दें। मैंने ऐसे लोगों को देखे जिनको फिर नौकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि उनकी वो एज निकल जाती है और उन्होंने पूरी एज ज़िंदगी जिद में गुजारी होती है, जी एक्टर 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 है, और ना वो एक्टर बन पाते हैं ना ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं, और वो आखिर में सिर पर, वो नहीं कहते आर्टिस्ट का एंड में बुरा हाल होता है, वो इसलिए तो होता है क्योंकि वो जिद में आ जाते हैं। तो जिद में ना आए, इफ़ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू वेरी नाइस, करें उसको, बिल्कुल एंजॉय करें। इफ़ इट्स नॉट, लीव इट यार। हाँ, और मैं भी यही करता, और मैं अभी भी ये करूँगा। अगर खुदा न खासा कभी ऐसा वक्त आया और मैं देखूंगा इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, आई लीव। मैं जिद थोड़ी लगा के बैठ जाऊंगा कि नहीं जी मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि एक्टिंग नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं, मुझे ज़िंदगी जीनी है, बहुत खूबसूरत चीज़ है ज़िंदगी। तो बस मुझे लोगों को ये लगता है कि ज़िंदगी जिए और हर कोई एक चीज़ के पीछे ना पड़े। लिव इन द मोमेंट। हाँ, लिव इन द मोमेंट, प्लीज डू लिव। निकल आए रिफ्रेश 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 थे हम लोग। रिफ्रेश, रिस्टार्ट। हाँ बिल्कुल, इससे निकल आए बस। थैंक यू सो मच आदि फॉर गिविंग अस योर टाइम, and all the best with everything. थैंक यू सो मच आप लोगों का डेमो का और इस खूबसूरत आइडिया का कि चलें, कोई तो है जो बिजनेस से निकल के जरा दिमाग पे जोर लगा रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये जगह बनाई और इतनी खूबसूरत बनाई, और ये आइडिया जो है डेमो का वो मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि वही वाली बात है, हमारे यहाँ सिर्फ खाने की एक्टिविटी है ना, तो उसके अलावा भी अगर कुछ और हो रहा है तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। और आई एम प्रिटी श्योर कि विद टाइम ये सबके नाम पे, मतलब सबकी ज़बान पे होगा ये नाम, और सब डेमो 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 कर रहे होंगे। और मैं बोलूँगा जो शुरू में मैं आया था, इनके यहाँ आया था ना, जब इन लोगों ने शुरू किया था मैं था वहाँ, तो फिर मैं शो ऑफ करके पैसे कमाऊँगा उससे। मैं था, मैं अपनी जैकेट पहन कर आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत मज़ा आया, कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, और ये ब्लैक बॉक्स कैसा, ये यूँ करना था, ब्लैक बॉक्स, वो दोनों तरफ है, वैसे इसका भी कर सकते हैं।